नमस्कार। जब भी स्टूडेंट पहली बार कोडिंग करते हैं तो उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कीवर्ड क्या कह रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कंट्रोल फ्लो है। तो आइए, आज हम शुरू करने वाले हैं पहला प्रोग्राम जो आपको आउटपुट देगा आपका नाम। ठीक, तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मैं पोस्टमार्टम करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं फिर उसको समझेंगे। वीएस कोड पे मैंने प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने आउटपुट देगा हमारा नाम। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप डालते हैं हेडर फाइल। तो यहाँ पे जो हेडर फाइल आपने लिखी वो लिखी हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब ये जो stdio.h है इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर के पास अपना खुद का कोई भी दिमाग नहीं रहता है। आप जब आगे चल के ये प्रिंट एफ आपने लिखा तो कंप्यूटर को नहीं पता कि ये प्रिंट एफ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर कंप्यूटर को बताया गया है कि जो भाई प्रिंट एफ इसने लिखा है इसका बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है, उस पे उसका मतलब ये है कि वो आपने जो स्क्रीन पे छपाना है लिखाना है वो आपका प्रिंट हो जाए। तो ये कंप्यूटर कैसे समझेगा? ये कंप्यूटर समझेगा क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर खुद की बहुत सारी फाइल्स होती है, लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं कि कौन से कीवर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर से कहा कि भाई पहले ये फाइल ले आओ तभी आगे का काम होगा। पहले आप हेडर फाइल के अंदर प्रिंटफ की फाइल ले आओ तभी आप आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो हेडर फाइल्स के अंदर बेसिकली आपके पास बहुत सारी बताया जाता है कि प्रिंटफ का क्या काम है, इन सब चीज़ों का क्या काम है। तो वो आप पूरा कोड नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारा का सारा इसके अंदर अपने आप ही खुद ब खुद आ जाता है। ठीक, उसके बाद जब आप प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो प्रोग्राम हमेशा शुरू होता है आपका मेन से। ठीक है, मेन मतलब सी प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है वो मेन होता है। एंट्री गेट जो है मेन है। कोई भी प्रोग्राम जो होगा मेन से शुरू होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। और मेन जब आप शुरू करते हैं तो इसके अंदर आप लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, जब भी आपका प्रोग्राम पढ़ना शुरू होता है कंप्यूटर के द्वारा वो कहाँ से शुरू होता है? मेन के थ्रू। ठीक है, जो भी कोड आप इसके अंदर लिखेंगे वो सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर वो रन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर आपने लिखा प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ का काम बहुत सिंपल है। जो भी इस डबल कोट के अंदर आपने देखा, इस डबल कोट के अंदर आप जो भी लिख रहे हैं ये पूरा का पूरा स्क्रीन पे ऐसा का ऐसा ही छप जाएगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा प्रिंट एफ माई नेम इज लिखे। ठीक है, या फिर आप फिर से लिखते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, वी आर लर्निंग सी। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा स्क्रीन पे छप जाएगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हर स्टेटमेंट के बाद सी में आपने सेमीकोलन लगाना जरूरी है। यानी कि आप इसको ऐसा बोल सकते हो सेमीकोलन को, ये सी लैंग्वेज का फुल स्टॉप है। इससे कंप्यूटर को ये पता चलता है कि लाइन जो है यहाँ पर खत्म हो गई है। ठीक है, और लास्ट में आपने लिखा रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब यह है कि प्रोग्राम जो है आपका बिना किसी गलती के सक्सेसफुली खत्म हो गया है। हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को ये संकेत दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि सब बढ़िया है बॉस और हमारा काम जो है बढ़िया से हो गया है। आइए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन जब आपने इस प्रोग्राम को करा तो आप देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया? नाम आउटपुट आ गया, माई नेम इज निखिल एंड वी आर लर्निंग सी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ले चलता हूँ एक और प्रोग्राम पे जहाँ पे हमने किन्हीं दो नंबर्स को क्या करा है? ऐड करा है। ठीक है, और इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे आप देखो, अभी तक जो हमने बात की थी सिर्फ प्रिंट एफ पे अपने नाम की, अब हम दो नंबर्स को ऐड करा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको विस्तार रूप से समझेंगे, लेकिन एक प्री आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वही आया कि ऊपर सबसे पहले आपका जो आया वो आया आपका हेडर फाइल। हेडर फाइल क्यों दी? हेडर फाइल इसलिए दी कि भाई आगे चल के जो आप ये प्रिंट एफ वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसकी पूरी डिटेल्स आपके पास चली जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर का बेसिकली असली काम क्या है? कैलकुलेशन करना है। हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे, उससे प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन ये समझेंगे कि अब प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, कैसे समझेंगे। ठीक है, कोड लिखने से पहले आप ये सोचिए, अगर आपको दो नंबर्स को जोड़ना है
तो उन नंबर्स को कहीं तो रखना पड़ेगा ना, किसी मेमोरी में तो रखना पड़ेगा। और जिन मेमोरी में आपने रखा फिर उनको जोड़ के जो आप रिजल्ट दोगे उसे रिजल्ट को भी कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके लिए आपको डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल्स को। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स का बेसिकली यही काम है कि जो भी आप रिजल्ट या वेरी वैल्यूज कंप्यूटर को दे रहे हो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो सके ताकि उनको आगे प्रोसेस आप कर सकें। ठीक है, तो जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल से। आपने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद आपने लिखा इंट मेन। मेन क्या है, मेन आपका एंट्री पॉइंट है जहां से आपका प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा। फिर आपने वेरिएबल दिए इंट ए बी सम। अब ये जो इंट है इस चीज को मैं आपको बता दूं कि ये हम बहुत डिस्कस करेंगे। जब भी हम इंटीजर नंबर कोई देते हैं तो उसको इंट से डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जो आप वैल्यू यहाँ पे देंगे वो कौन सी होगी, आपकी इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने जो बेसिकली यहाँ पे 3 डिब्बे बनाए ए बी और सम, और इन डब्बों में सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू आ रही है, इंटीजर वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी कि बिना पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, इसलिए हमने उनके आगे क्या लगाया, इंट। मान लीजिए यदि आप इसके आगे कोई वैल्यू देते जो कि डेसिमल वाली होती तो आप लिखते फ्लोट। ठीक है, बट क्योंकि अभी हम क्या ले रहे हैं, इंट ले रहे हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू के लिए इंट लिखा। ठीक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, इन्हें हम डेटा टाइप कहते हैं कि हम अलग अलग डेटा टाइप में वैल्यूज को, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने लिखा प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, यानी कि जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर 2 नंबर्स। अब स्क्रीन पे एंटर 2 नंबर्स के बाद लिखा है स्कैन एफ %d %d %a %b। अब आप क्या हो रहा है, इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या है उस चीज को समझिए। इस लाइन का सीधा मतलब यह है कि आप यूजर से नंबर मांग रहे हैं। प्रिंट एफ से हमने स्क्रीन पे दिखाया कि भाई आप इन नंबर्स को एंटर करिए, लेकिन जब यूजर कीबोर्ड से कोई नंबर टाइप करेगा तो उसे किसी न किसी जगह हमने स्टोर तो करना पड़ेगा ना। तो स्टोर करने के लिए हमने ए में पहला नंबर स्टोर कराया और बी में आपने दूसरा नंबर स्टोर कराया। उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ का बेसिकली काम यही है कि यूजर से क्या लेना, इनपुट लेना। ठीक है, अब इस स्कैन एफ के अंदर भी 2 जरूरी चीजें हैं, जैसे आपने लिखा है %d, ठीक है, और %e। इसको समझिए, %d जो है वो है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, यानी कि ये %d कंप्यूटर को बेसिकली ये बताता है कि यूजर को जो भी इनपुट देने वाला है वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम पॉइंट वाली वैल्यू लेते हैं, यानी कि यदि हम यहाँ पे ऊपर फ्लोट डिक्लेयर करते, यहाँ पे इंट की जगह यदि हम करते फ्लोट। फ्लोट मैंने आपको बताया कि जब कभी भी डेसिमल वैल्यू आप लेंगे तो यहाँ पे आप फॉर्मेट स्पेसिफाई करते %f। ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या लिया है, इंटीजर वैल्यू ली है, तो हम लेंगे %d। याद रखिएगा, ये वैसे हम डिस्कशन करेंगे आगे जब हम वेरिएबल्स की और डेटा टाइप्स की बात करेंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब आप इंटीजर वैल्यू लेंगे तो आप लिखते हैं %d। जब आप फ्लोट वैल्यू लिखते हैं तो यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू लिखते हैं तो आप लिखते हैं %f। ठीक है, अब %of b। ठीक है, ये जो साइन है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है एड्रेस, पता। ठीक है, ये कंप्यूटर को बोलता है कि यूजर ने जो नंबर दिया है उसे मेमोरी में जाओ और ए नाम के डब्बे के एड्रेस में स्टोर कर दो। ठीक है, जो भी आप नंबर दोगे, मान लिया आप यूजर ए की वैल्यू 5 देंगे तो वो ए नाम के एक मेमोरी एड्रेस आपको एलोकेट हो जाएगी, उसमें जाके वो स्टोर हो जाएगी। फिर आप बी नंबर, दूसरा नंबर देंगे तो बी नाम का एक मेमोरी एड्रेस आपको एलोकेट हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद आपने लॉजिक बनाया, इसमें लिखा सम इक्वल्स टू a + b। अब आप ये कह रहे हैं कि जो भी दोनों डब्बे आपने बनाए ए और बी जो भर गए थे, हमने उसको लिखा सम बराबर a + b। कंप्यूटर ए और बी के वैल्यू को जोड़ेगा और उसे सम वाले डिब्बे में एक तीसरा डिब्बा उसने बनाया जिसमें सम नाम जिसे दिया और उसमें क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब आप नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, प्रिंट द सम ऑफ %a a b, सम। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, अब आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी %d की जगह पर सम जो है, %d की जगह यहाँ पे आ जाएगी ए की वैल्यू, %d की जगह यहाँ पे आ जाएगी बी की वैल्यू, और यहाँ पे %d की जगह आ जाएगी आपकी सम की वैल्यू। ठीक है,
और सम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखना एक बार रन करके देखते हैं। रिटर्न 0 मैंने आपको बताया था कि यदि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल देता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर होनी चाहिए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, मेन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आपके प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट होती है। अब आप जब इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद ये आपसे कहेगा एंटर 2 नंबर्स। मान लीजिए आपने करा 10, ठीक है, और दूसरा नंबर आपने करा 20। तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। ठीक है, ये सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30 कैसे आया, ये ऐसे आया जैसे आपने यहाँ लाइन लिखी थी, द सम ऑफ परसेंट इन परसेंट इज परसेंट डी। तो सम ऑफ परसेंट डे की जगह 10 आ गया, इस परसेंट डे की जगह आपका 20 आ गया, और यहाँ परसेंट डे की जगह आपका रिजल्ट आ गया जो कि आपका क्या था, आउटपुट। ठीक है, तो देखा आपने कितना सिंपल है। हमने सीखा कि हेडर फाइल क्यों चाहिए, वेरिएबल को स्टोर क्यों करते हैं, इसके एनएफ का यूज क्यों करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। ठीक है, आई होप कि इस प्रोसेस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, डेटा टाइप समझेंगे, वेरिएबल समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।